डॉक्टर निसार साहब बैठे हैं, शीमा साहब बैठे हैं, बाकी मैं किसी का नाम भूल ना जाऊँ, बनसोता साहब बैठे हैं, जितने भी अकाबरीन यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, चौधरी साहब बैठे हैं, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर दावत दी और आपसे बात करने का मौका दिया। और उसके साथ साथ मैं माज़रत भी चाहता हूँ, बारिश की वजह से थोड़ा लेट हुआ और आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए माज़रत भी। चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो फैसलाबाद बार से बात कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ें आपके सामने कन्फेस करूँगा, उसके बाद हमने आगे कैसे चलना है उस पर बात करेंगे। इंसान माँ के पेट से लेके कब्र तक सीखता है और बेहतर इंसान वो होता है जब उसके साथ कोई हादसा होता है या उसका किसी चीज़ के साथ इंटरेक्शन होता है तो वो उसमें से कुछ सीखे। मैं आपके सामने ये बिल्कुल कन्फेस करना चाहूँगा कि जब तक हम अपोजिशन में नहीं आए, वकला की अहमियत क्या है इसका मुझे पता नहीं था। शायद इसका मेरी जमात को भी उतना अदराक नहीं था, लेकिन मैं अपने बारे में हतमी कह सकता हूँ कि मुझे पता नहीं था। जब हम अपोजिशन में आए तो बिल्कुल अदराक हुआ कि वकला की अहमियत क्या है और वकला का असल में माशरे के अंदर जो है वो किरदार क्या है। पाकिस्तान में दौड़ ये है कि मेरे वकला और आपके वकला, मुझे वो वकला पसंद हैं जो आज मेरी बात करें, मुझे वो वकला पसंद नहीं है जो आज मेरे खिलाफ बात करें। इसलिए मेरी कोशिश है मैं बरादरी के नाम पे, धड़े के नाम पे अपने लिए वकला इकट्ठे करूं। हालांकि वकला जो है वो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो असल में कोई कस्टोडियन है, क्योंकि आज़ाद है ना। जो भी बाकी कोई पार्लियामेंटेरियन आते हैं तो वो एक ड्यूरेशन के लिए आते हैं, हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं तो ड्यूरेशन के लिए आते हैं। वकला की जो बॉडीज़ हैं वो असल कस्टोडियन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन की। वकला असल में कस्टोडियन है आपके जो अवाम है उसके राइट्स की। तो इस बात का एहसास मुझे अपोजिशन में आने के बाद हुआ। बहुत सारे लोग, बचपन में हमें करेले बुरे लगते थे, बड़े होकर वही करेले अच्छे लगते हैं। बचपन में जो जो चीज़ें खाने को दिल नहीं करता था, बड़े होकर पता चलता है उन्हीं से खाने से सेहत रहती है। बस मैं यहाँ कन्फेस करूँगा आपके सामने, मैं क्योंकि जजेस का और अदालतों का एहतराम करता हूँ, इसलिए मैंने कभी किसी फैसले पे कभी भी ऐसी जसारत नहीं की कि मैं उसमें कोई ऐसी तनकीद करूँ जिसमें बदतमीज़ी हो। लेकिन बहुत दफ़ा मैंने कई फैसलों पर लिख के शायद तनकीद तो नहीं की, लेकिन निजी गुफ्तगू में बात की होगी जिसमें मैंने किसी फैसले को गलत कहा होगा या फैसले को नापसंद किया होगा या जज साहब के उस फैसले को कहा होगा ये दुरुस्त नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं गिरफ्तार हुआ और मेरे पे टॉर्चर हो रहा था तो सबसे पहले तो मुझे अल्लाह की ज़ात याद आई, उसके प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा याद आए। आंखों पे पट्टी थी, नज़र कुछ नहीं आ रहा था। उसके बाद जो शख्स याद आया वो मुझे जस्टिस अतर मनुल्लाह याद आया। हालांकि मैं उनके कई फैसलों का नाक़िद था, लेकिन मुझे ये पता था कि वो एक ईमानदार आदमी है। मुझे ये पता था कि अगर वो ये मेरी हालत होती देख लेंगे तो मुझे इंसाफ ज़रूर देंगे। तो उस दिन जब तशद्दुद के बाद मैं बैठा, वो आपने मेरी तस्वीर देखी, हवालात में बैठा सोच रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि वकील और जज, मैं माजरत के साथ, मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, पैगंबर खुदा को आखिरी नबी मानने वाला, तो मेरे पे फतवा ना लगाया जाए जो अगली बात करने लगा हूँ, कि वकील और जज असल में रब के रूप हैं दुनिया में। अगर वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो जो आप हफाजत अपने रब की तरफ से फील करते हैं, आप समझते हैं कि वो आपके अल्लाह के भेजे हुए इस दुनिया में फरिश्ते हैं, कि उस टाइम जब आप गैर महफूज होते हैं तो आपको उनकी याद आती है। तो मैं आपके सामने ये कन्फेस करता हूं कि मेरी पहली सोच थी कि मेरी जब दरख्वास्त जाएगी जस्टिस साहब के सामने तो मुझे इंसाफ मिलेगा। अगले दिन मुझे, क्योंकि किसी को मिलने की इजाज़त नहीं थी मेरे साथ, पहले जो 14-15 दिन थे कोई नहीं मिल सकता था,
तो अगले दिन असी पिंडां दे लोग हैं, सानू पता है जिन्ना कोई फल नीवा, जिन्ना कोई रुख दरख्त नीवा होवे उन्ना आसानी नाल फल दिंदा है। सो मेरे इर्द गिर्द जो पुलिस के कांस्टेबल थे उनको इजाज़त तो मेरे से बात करने की नहीं थी, लेकिन वो फिर भी आंखों से मेरे से बात कर जाते थे, मुझे तसल्ली दे जाते थे, मेरी तरफ हमदर्दी की नज़र दौड़ा जाते थे। तो उनमें से एक से मुझे पता चला कि जस्टिस साहब 1 महीने की छुट्टी पे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे जजेस ने मुझे इंसाफ नहीं देना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वहां बैठे हुए थे तो वहां मुझे इंसाफ नहीं मिलना, लेकिन मेरा दिल बुझ गया। मुझे ऐसे लगा जैसे एक बच्चे के सर से मां का साया उठ जाता है। मुझे लगा कि अब तो मेरी दरखास्त शायद पड़ी रहेगी और मैं यहां जिंदानों में पड़ा रहूंगा पता नहीं कितने महीने, जब तक वो वापस नहीं आते और सुनते नहीं। तो मैंने आपके सामने ये कन्फेस इसलिए किया कि उन्होंने हमारी जमात के खिलाफ बहुत सारे फैसले दिए हुए हैं जो कानून पे उन्होंने देखते हुए दिए हुए हैं, लेकिन हमें खिलाफ लगते हैं। तो असल में जो इस माशरे की ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है वो ये है कि सिर्फ उसको मत पसंद करो जो आपके हक में फैसले देता है। जब अपोजिशन में दूसरी जमातें थी तो अगर किसी ने उनको रिलीफ दिया है तो उसका भी एहतराम करो, क्योंकि जब कोई किसी को मुसीबत में रिलीफ देता है तो हमेशा वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिसीजन नहीं होता। इसलिए जजेस और वकीलों को कई दफ़ा अनपॉपुलर साइड पे भी खड़े होना पड़ता है। इसलिए एक तो आपसे ये शेयर करनी थी ज़ाती आपके साथ मेरा सफ़र। अब मैं आता हूँ फैसलाबाद की तरफ और फिर हम बात करेंगे नेशनल लेवल पे। मुझे नहीं पता आप में से कुछ लोग शायद इस मुद्दे के मुखालिफ होंगे, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ से कोई 20 किलोमीटर दूर एक टाट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, उसके बाद मैंने और संधू साहब ने एक ही जगह से मैट्रिक तक पढ़े हुए हैं। 9वीं और 10वीं में वहाँ पर हमें डेस्क मिलते थे, पहले टाट पे ही बैठते थे। उसके बाद वहाँ से निकल के यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज आते थे। सर्दियों के दिनों में मोटरसाइकिल पे आना पड़ता था, 45-50 मिनट लगते थे। जब यहाँ पीपल्स कॉलोनी और दूसरी जगहों से बच्चे जाके पढ़ना शुरू करते थे, केमिस्ट्री का पहला लेक्चर होता था प्रोफेसर इकरामुल हक साहब का, हमारी टांगें सर्दी से जुड़ी होती थी, सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता। तो पहला पीरियड तो हमें गर्म होने में गुजर जाता था कि टांगे शांगे सीधी कर लें अपनी। इसमें से गुजर के उसके बाद मुझे मौका मिला, मेरी क्लास में गाँव में 30 लोग थे। इनका गाँव ज़रा मॉडर्न था, हमारा ज़रा पीछे था उससे भी। 30 लोग थे, उनमें से 2 या 3 हम हाई स्कूल में आए थे और उनमें से शायद मैं एक उन 30 में से। सबसे पहले तो मैं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट बिलाल बस्सा साहब और जितने भी अकाबरीन, चौधरी साम साहब बैठे हैं, डॉक्टर निसार साहब बैठे हैं, चीमा साहब बैठे हैं, बाकी मैं किसी का नाम भूल ना जाऊँ, पंसोता साहब बैठे हैं, जितने भी अकाबरीन यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, सबसे पहले तो मैं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट बिलाल बस्सा साहब और जितने भी अकाबरीन, चौधरी साम साहब बैठे हैं, डॉक्टर निसार साहब बैठे हैं, चीमा साहब बैठे हैं, बाकी मैं किसी का नाम भूल ना जाऊँ, पंसोता साहब बैठे हैं, जितने भी अकाबरीन यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, चौधरी साहब बैठे हैं, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर दावत दी और आपसे बात करने का मौका दिया। और उसके साथ साथ मैं माज़रत भी चाहता हूँ, बारिश की वजह से थोड़ा लेट हुआ और आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए माज़रत भी। चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो फैसलाबाद बार से बात कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ें आपके सामने कन्फेस करूँगा, उसके बाद हमने आगे कैसे चलना है उस पर बात करेंगे। इंसान माँ के पेट से लेके कब्र तक सीखता है और बेहतर इंसान वो होता है जब उसके साथ कोई हादसा होता है या उसका किसी चीज़ के साथ इंटरेक्शन होता है तो वो उसमें से कुछ सीखे। मैं आपके सामने ये बिल्कुल कन्फेस करना चाहूँगा कि जब तक हम अपोजिशन में नहीं आए वकला की अहमियत क्या है इसका मुझे पता नहीं था।